हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम एक और केस डिस्कस करने वाले हैं ब्लेफरोप्लास्टी का। जैसा कि आप देख सकते हैं इन पेशेंट का इनका हमने ट्रीटमेंट किया। इनकी जो मेजर प्रॉब्लम थी वो थी ये जो आईज के नीचे आपको एक पफिनेस दिख रही है, एक स्वेलिंग दिख रही है। इस प्रॉब्लम के साथ ही आई थी और इनका हमने ट्रीटमेंट किया। तो अगर आपको भी आईज के नीचे पफिनेस है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुप्ता है। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ और मैं दिल्ली पीतमपुरा में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे क्लिनिक का नाम है पनाश एस्थेटिक्स और आज हम बात कर रहे हैं एक और केस की। इन पेशेंट को प्रॉब्लम थी आईज के नीचे स्वेलिंग थी इनके, जो कि हम बोलते हैं आई की पफिनेस। इनको हमने ट्रीट किया लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी के थ्रू, जिसे हम लोअर लिड सर्जरी भी बोलते हैं। इस सर्जरी में हमने कोई कट बाहर नहीं लगाया इनके और ये पफिनेस जो थी हमने इसको करेक्ट किया। तो इसमें जो ये प्रॉब्लम थी इनको एग्जामिनेशन के बाद ये क्लियर हो पाया था कि जितना भी प्रॉब्लम था ये था अंडर आई में जो आई बैग्स हैं उसकी प्रॉब्लम थी। ये जो अंडर आई यानी आईज के नीचे का जो फैट होता है वो हर्निएट करने लगता है या वो बाहर आने लगता है और ये कई बार फैमिलियल या जेनेटिक रीजंस की वजह से बाहर दिखने लगता है। काफी यंग होने के बावजूद इनके फेस पे ये जो स्वेलिंग थी अच्छी नहीं लगती थी। अगर आप ध्यान से देखें, जब ये ऊपर देखते हैं तो ये बल्जेस और बढ़ जाते हैं और खासकर मॉर्निंग के टाइम पे ये बल्जेस और ज्यादा दिखते हैं। इससे इनको मेजर प्रॉब्लम ये थी कि जब भी वो मेकअप करती थी उससे इस बल्जेस को कवर नहीं कर पाती थी और ये बड़े भद्दे से बड़े अजीब से लगते थे जो इन्हें बॉदर करते थे। तो हमने इनके लिए ट्रीटमेंट जो चूज़ किया वो था ट्रांसकंजंक्टिवल ब्लेफरोप्लास्टी, यानी आंखों के अंदर से ही यानी पलक के अंदर से हमने इस फैट को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। ये जो सर्जरी हमने करी है ये लोकल एनेस्थीसिया में हुई है और इस पूरे प्रोसीजर में 1.5 घंटे का समय लगता है, जो कि आप पुरानी पिक्चर्स में देख सकते हैं। इनके आई बैग्स के नीचे का जो एरिया था बहुत ज़्यादा नहीं बट हल्का सा हॉलो था, तो हमने इसमें फैट ग्राफ्टिंग भी साथ में कंबाइन करी है। यदि आप मुझे पूछें कि इसमें क्या कोई और ऑप्शन नहीं था, तो हाँ, इसमें दूसरा ऑप्शन था फिलर्स का। फिलर से हम आई बैग्स को तो नहीं निकाल सकते बट आई बैग्स के नीचे जो हॉलोनेस है उसके अंदर जब हम वो जेली जैसा हाइलुरोनिक एसिड का फिलर भरते हैं तो जो आई बैग्स होते हैं वो थोड़े से कम विजिबल हो जाते हैं। पर प्रॉब्लम फिलर्स के साथ ये है कि यदि आपने फिलर्स कराया है और अगर आप फ्यूचर में फैट ग्राफ्टिंग या कोई परमानेंट ट्रीटमेंट चाहते हो तो जो फिलर्स को आपको पहले डिसॉल्व कराना पड़ेगा या फिर जो अब मैं फैट ग्राफ्टिंग करूँगा उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आती है। तो यदि आपने फिलर्स नहीं कराया और आपकी बिल्कुल वर्जिन एरिया है यहाँ का, तो ये बेस्ट रहता है ब्लेफरोप्लास्टी के लिए। इसमें हम आईज की लिड के अंदर से जाते हैं, इस आई बैग्स को निकालते हैं और जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये वो फैट है जो हमने अंदर से निकाला है और ये इधर रखा हुआ है। ये इनके आई बैग्स निकले हैं और निकलने के बाद हमने चीक्स में अराउंड 5 to 6 ml फैट ग्राफ्टिंग करी है दोनों चीक्स में और ये इनका फाइनल रिजल्ट है। आप देख सकते हो कैसे बिल्कुल नेचुरल दिख रही हैं ये, कैसे इनके आई बैग्स अब कम्प्लीटली चले गए हैं। ये ऊपर देखती हैं तब भी इनके आई बैग्स अब नज़र नहीं आते हैं। अगर आप बिफोर आफ्टर में कंपेयर भी करते हो तो भी ऊपर देखते हुए भी आई बैग्स अब नज़र नहीं आते हैं, सामने देखते हुए भी आई बैग्स नज़र नहीं आते हैं और कोई गड्ढे या हॉलोनेस नहीं है चीक्स के अंदर और बड़ा नेचुरल सा बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है और आपकी जो फेस है और यंग लगने लगता है, जैसा कि पहले था ऑलमोस्ट वैसा हो जाता है। तो एक्चुअली इसमें हम आपकी जो नेचुरल फेस के स्ट्रक्चर को रिस्टोर कर रहे हैं और जो फैट बाहर बल्ज करने लग गया उसे रिमूव कर देते हैं। तो गाइज, यदि आपको भी आईज के आसपास कोई प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं या आप ब्लेफरोप्लास्टी से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं या आप आईलिड सर्जरी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे दिए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।